पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सिखाया तो उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त करने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का। मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। धकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं कहीं ऊंचे प्रपातों से, वनों में कंदराओं में भटकती फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, और अपने एक तट को दूसरे से दूर कर करती बड़ी संपन्नता के साथ, और पहुंची जहां सागर खड़ा था फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में। यही इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही अपना बनाया। अब दूसरी तरफ भूमि क्या कह रही है? मगर भूमि का दावा कि उसने ही चलाया था नदी को, फिर जिधर जैसे जहां चाह शिलाएं सामने कर दी, जहां वो चाहती थी रास्ता बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए। वहीं समतल जहां चाह कि उसकी चाल धीमी हो, बताती राह नदी को जंगलों में और शहरों में चलाती ले गई नदी को भूमि सागर। भूमि का ये कहना है कि नदी को पता नहीं था किधर से रास्ता है, उसने जैसे जब चाहा वैसे उसकी धाराएं मोड़ दी, कभी ऊंचे प्रपातों से नीचे गिराया, कभी मैदानी इलाके में तो उसको शांत कर दिया। लास्ट में एक दुविधा वाले मामले में एक पॉइंट आता है, कभी कहता है कि मन के वेग ने अपनी सबलता से झुका परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था, कि मन के वेग को बहना पड़ा बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे देती किधर है सर। तो ये बहुत डायलॉग वाली चीज होती है। कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि हम सोचते हैं कि मैंने ये कर दिया, सामने वाला वो क्लेम करता है कि मैंने ऐसा कर दिया, तो वो बहुत अच्छी कविता में बनती है। कई बार उसका भी संसार था, फिर ना जाने किन भेड़ियों की नजर लग गई, बरसों की खुशियां 2 मिनट में बिखर गई। आज हमानियत की सभी हदें पार हो गई, आज फिर इंसानियत संसार हो गई। भगवान तेरी दुनिया में ये कैसी अनहोनी हो रही है, कब्र में वो मासूम आज भी चीख चीख कर रो रही है। जिस देश में वो आज भी दुर्गा पार्वती का अवतार है, उसी देश में रात होते ही क्यों लाचार है। कमजोर नहीं है वो, मैं भी जानता हूं, लेकिन एक भाई होने के नाते सोच कर भी काटता हूं। कानून का दरवाजा वो बार बार खटखटाती रही, अंत में न्याय की उम्मीद से मौत भी उसे आसान लगी। सोच के डर लगता है उस मां पर क्या बीतती होगी, जब उसकी फूल सी बेटी उसके सामने मोल लेती होगी। आखिर आखिरी बार बेटी को गले लगाने का जब मां का मन हुआ, इसी कानून के वजह से उसे अंतिम संस्कार तक नसीब ना हुआ। बेटी के लिए जब परिवार इंसाफ की गुहार लगाई, इंसाफ छोड़ सरकार ने मुआवजा कर भीख थमा। सियासत के इस खेल में ना जाने कैसा सौदा हो रहा है, हैवान की जाति या धर्म कल फैसला हो रहा है। आवाम या न्याय का प्यासा हो रहा है, आज मेरे मुल्क में मौत पर भी तमाशा हो रहा है। हाथ जोड़कर मांग रहे बस एक बात हमारी मान लो, रोटी रोजगार या मकान भले ही ना हो, पर इन हथियारों को बीच चौड़ाओ करता हूं। नादान सा घर की आशा हूं, हर चेहरे में हंसी लाकर मासूमियत की परिभाषा हूं। बात सुनकर जवानी मूंछों पे ताव देने लगा, ताकत रुमानियत जरूर सबकी नहीं, ये कहने लगा। मेरी वजह से सबकी खुशियां बरकरार हैं, बात सुन के बाकी बुढ़ापे हंसने लगे। अपने ज्ञान और तजुर्बे की घमंड करने लगा। बहस चल ही रही थी